आज हम लोग सीखेंगे आष्टवाल्ड का तनुता नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आयनिक सिद्धांत से आयनों तथा अनआयनित अणुओं के मध्य एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। समझ गए? आयन और अणुओं के मध्य क्या स्थापित हो जाता है? साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। आष्टवाल्ड का तनुता नियम वास्तव में है क्या? दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ही है। किसके लिए है? अभी हमने बताया कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ही है। ठीक। अब आते हैं, माना एक दुर्बल विद्युत अपघट्य कैपिटल AB का आयनन इस प्रकार है। अब देखें, आयनन कैपिटल AB गिव्स आउट A आयन प्लस B आयन। हमने प्रारंभ में AB का 1 मोल लिया। ये अणु है, अनायनित अणु है, और ये आयन उस समय नहीं बने थे जब प्रारंभ में लिया, लेकिन T समय में ये अल्फा मोल बन गया, ये भी अल्फा मोल बन गया। चूंकि ये एक अणु है, एक है संख्या में, तो एक ही अल्फा है। ये एक है तो एक ही अल्फा, और ये भी एक है तो ये एक अल्फा टूटेगा तो बचेगा 1 माइनस अल्फा मोल। अब आते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। सबके शक्ति द्रव्यमान निकालने। एक ए आयन का शक्ति द्रव्यमान बराबर अल्फा बटे V मोल प्रति लीटर। बी आयन का शक्ति द्रव्यमान बराबर अल्फा बटे B मोल प्रति लीटर। ऐसे ही AB का शक्ति द्रव्यमान बराबर 1 माइनस अल्फा बटे V मोल प्रति लीटर। अब यहाँ पर दो अभिक्रियाएं हैं। पहली अभिक्रिया आयनन की अभिक्रिया है, तो हम इसे बोलेंगे अग्र अभिक्रिया या आयनन की क्रिया का वेग। तो अग्र अभिक्रिया का वेग जो होगा वो अभिकारकों के शक्ति द्रव्यमान के समानुपाती, और अभिकारक यहाँ है AB, तो AB का शक्ति द्रव्यमान, और AB का शक्ति द्रव्यमान ये हमने यहाँ मान लिखा, बाद में लिख लेंगे। ये चिन्ह लगाएं, समानुपाती चिन्ह हटा के, तो इसकी जगह आएगा K1 AB का शक्ति द्रव्यमान। ठीक इसी प्रकार से पश्च अभिक्रिया, ये आयनों के संयोजन की अभिक्रिया है। चूँकि आयन संयोजित हो रहे हैं, तो आयनों के संयोजन की क्रिया का वेग ये समानुपाती होगा। अब इसके पश्च अभिक्रिया के लिए अभिकारक ये हो गए, तो अभिकारकों के शक्ति द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये चिन्ह हटा दें, तो इसकी जगह आ जाएगा K2 A आयन का शक्ति द्रव्यमान इंटू B आयन का शक्ति द्रव्यमान। किंतु साम्यावस्था में है क्या? अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर पश्च अभिक्रिया का वेग। साम्यावस्था में ये दोनों वेग बराबर हो जाते हैं। अग्र अभिक्रिया का वेग किसके बराबर है? K1
ए बी का सक्रिय द्रव्यमान और पश्च अपक्रिया का वेग बराबर है K2 ए आयन का सक्रिय द्रव्यमान इंटू बी आयन का सक्रिय द्रव्यमान। अब हम यहाँ मान लगा लें, ए बी का सक्रिय द्रव्यमान है K1 1 माइनस अल्फा अपान वी बराबर K2 अल्फा अपान वी इंटू अल्फा अपान वी। हो गया। अब हम इसको क्या करें, K1 के नीचे ले आएं K2 या K1 बटे K2 बराबर, अब ये तो ऊपर रहेगा अल्फा स्क्वायर बटे वी स्क्वायर नीचे आ गया। अब ये आ जाएगा नीचे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा और इसका v चला जाएगा ऊपर, इस v से ये कट जाएगा। या K1 बटे K2 की जगह हम लिख दें K बराबर अल्फ़ा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वी। ये एक संबंध स्थापित हुआ। यह संबंध ही तनुता नियम संबंध कहलाता है। ठीक है, यह संबंध ही ऑस्टवाल्ड तनुता नियम सूत्र कहलाता है। क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखें, जो हमने सूत्र लिखा है अभी हम फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं, K बराबर अल्फ़ा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वी। यहाँ K आयनन नियतांक है। K क्या है? आयनन नियतांक है। इसका मान केवल दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ही सही आता है। ठीक है, तो बहुत से दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अल्फा का मान यानी वियोजन की मात्रा का मान 1 से भी बहुत कम होता है। अतः तब 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेते हैं। ठीक है, अल्फा का मान तो बहुत ही कम है, इसलिए हम 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेते हैं। इसलिए K बराबर, अब हम इस सूत्र में 1 माइनस अल्फ़ा को 1 मानेंगे तो सूत्र क्या बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर अपान वी, या अल्फ़ा स्क्वायर बराबर KV, या अल्फ़ा बराबर अंडर रूट KV। यह संबंध बना और इसी संबंध से परिभाषा अब नियम निकाला जाएगा। अतः किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य, हम यहाँ बोल दें पहले, अतः किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा उसकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। फिर से, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा उसकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। ठीक है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा उसकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। ये नियम है, ये याद रखना है। अब इस नियम की कुछ सीमाएं हैं, उस पे आते हैं। पहला नियम, यह नियम केवल दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ही लागू होता है। ठीक,
क्यों होता है? क्योंकि ये अपने विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य इस नियम का पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब इसको भी समझें। पालन नहीं करते क्योंकि ये अपने विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जिससे विलयन में आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, और जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो आयनों के मध्य आकर्षण बल काम करने लगेगा। तो ये इसकी सीमाएं हुई। अब समझ में आ गया सबको?